सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पूजा का लक्ष्य। पूजा का लक्ष्य प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम यह सोचने और समझने की विशेष आवश्यकता है कि वो चाहता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ये निश्चय करना आवश्यक है कि हम करने क्या जा रहे हैं, ये कार्य हम किस लिए करेंगे और कैसे करेंगे इत्यादि। तो जब हम निश्चय कर लें कि हमारा लक्ष्य ये है, इसलिए हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब सोचने समझने की बात तो केवल पूजा पाठ के लिए ही है, तो यही कार्य करना हमारा प्रधान लक्ष्य है। और पूजा का लक्ष्य होना तो चाहिए भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण अथवा आत्मदर्शन। पूजा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण अथवा आत्मदर्शन। जब साधक अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, यह समर्पण पूर्ण भले ही ना हो, किंतु ऐसा विचार, ऐसी सोच तो हो, फिर तो गुरु लोग अपने आप सब करा लेते हैं। यदि एक बार साधक पूर्ण रूप से समर्पण के प्रति संकल्प ले ले, तो फिर जिम्मेदारी गुरु भगवान की हो जाती। यही आध्यात्म शिक्षा प्रणाली का प्रथम पाठ या सोपान है। जब यह शिक्षा पूरी हो जाती है, तब फिर दीक्षा दी जाती है। आप लोगों ने देखा सुना होगा कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, दीक्षांत समारोह में उन्हें डिग्री दी जाती है, यानी उन्होंने जो पढ़ाई प्रारंभ की थी उसमें दक्षता मिल गई। इस कारण उनको दीक्षा दी गई, डिग्री दी गई। अब आध्यात्म विद्या में भी दीक्षा होती है। जब गुरु लोग समझते हैं कि साधक इस योग्य हो गया है, तो वह स्वयं उसको दीक्षित कर देते हैं। प्रथम दीक्षा होती है कि वह अन्य साधकों को जो साधना कर रहे हैं उनकी सहायता कर सकता है, साधना करा सकता है। दूसरी दीक्षा होती है कि वह नए साधकों को शिक्षा प्रारंभ करा सकता है। तीसरी दीक्षा होती है कि वह अब इस योग्य हो गया है कि साधकों को दीक्षित करा सकता है। इसी बात को हमारे यहाँ इजाजत कहते हैं। जब पूर्ण इजाजत मिल जाती है, तो वह गुरु पद भी प्राप्त कर लेता है। अब ये जो बैत है, बैत होने के मायने हैं बिकना। जैसे कोई चीज बेच दी जाती है, तो फिर बेचने वाले का उस पर अधिकार नहीं रहता। इसी प्रकार जब कोई बैत हो गया, तो उसका अर्थ है कि उसने अपने आप को गुरु के सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया। अब वो जैसे चाहे चलाए, ये आचार्य के अधिकार की बात है। तो ये सब कहने में तो सरल है, मगर है लोहे के चने, क्योंकि बिरले ही पार हो पाते हैं। ईश्वर ऐसी दया कृपा करें जो इस मार्ग में हो वो सफल हो। इस प्रकार साधक जब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, तब तो गुरुमत हो गया। और यदि मनमत रहा, अर्थात मनमानी करता रहा, गुरु के आदेश और उसकी आज्ञा और नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है।
साधना में विघ्न पड़ जाता है, तमाम अड़चनें, झंझटें और परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। ये मनमुख होना साधना में भटकाव है, क्योंकि मन की गति दो प्रकार की होती है, ऊपर को ऊर्ध्व और नीचे को निम्न। जब नीचे की ओर मन की गति होती है तो संसार के कार्य और व्यापार चलते हैं। जब ऊर्ध्व गति होती है तो परमात्मा की तरफ रुझान होता है और सांसारिक बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। मन का ही सारा खेल है, तो फिर इस मन को वश में कैसे किया जाए? मन वश में होता है अभ्यास और वैराग्य से। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का और संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं वो दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से ही, जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, जो साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं है। इसी बात को लाला जी महाराज ने कहा है कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजिस और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। यहाँ तक कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं वो भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वो भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवाय ये भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त की है, उसकी कमाई कैसी है, इस सब का भी असर पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उस सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती। कभी कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। तो ये बात भली प्रकार सोचने समझने की है कि हमारा आचार विचार भोजन विहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादानुकूल रहें और हम धर्मपरायण रहें। हमारी साधना का क्रम अनवरत ढंग से चलता रहे। इसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अब पढ़ने को तो हम मंत्र पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, परंतु व्यावहारिक जीवन में अनेकानेक देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना किया करते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम व्यवहार में भी एकमात्र अपने इष्ट की ही पूजा अर्चना किया करें, ताकि हमारी चेतना बिखरने के बजाय एक जगह केंद्रीभूत हो, अपेक्षित परिणाम दे सके। तो यदि अपना कोई कर्ज किसी पर रह जाए तो श्रेष्ठकर यही है कि हम उसे माफ कर दें, अन्यथा कर्ज लेने के लिए भी संसार में पुण्य आना पड़ सकता है। कहा ना कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी अपने कुत्ते के साथ नित्य प्रति कपड़े धोने घाट पर जाता था,
लेकिन धोबी और कुत्ते दोनों की रोटी धोबन जो थी वो बेचती थी। एक दिन रोटी खाते वक्त धोबी ने कुत्ते से नजर फेर ली। कुत्ते ने समझा कि लगता है आज मेरी रोटी नहीं आई, तो कुत्ता घर चला गया। घर पर धोबन ने सोचा कि कुत्ता तो अपनी रोटी घाट पर ही खाकर आ गया होगा, तो उसने उसे घर पर रोटी नहीं दी। कुत्ता पुनः घाट पर गया। तब तक धोबी ने यह सोचकर कि कुत्ता तो घर गया ही है, कुत्ते की भी रोटी खा ली। अंततोगत्ता उस दिन कुत्ते को भूखा ही रहना पड़ा। तो ये कहानी हमें इंगित करती है कि चाहे हमारे गुरु हमारे प्रति कितने भी अनमने जान पड़े, हमें उन्हीं के सहारे रहना चाहिए। यदि हमने किसी और का सहारा लिया तो धोबी के कुत्ते की भांति भूखे यानी गुरु कृपा से महरूम रहना पड़ सकता है। अक्सर अब अनशन बेमतलब की आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने भोजन को संतुलित और परिष्कृत करें, यानी कम से कम और शुद्ध ही खाएं। इस क्रम में उपवास रखने का नियम बनाएं। कम और शुद्ध खाने से हमें अपने ऊटपटांग विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है तथा उपवास हमें निरोग रखने में मददगार साबित होता है। यदि हम दूसरों के गुणों का चिंतन करते हैं तो उनके गुण खींच लेते हैं, और यदि दुर्गुणों का चिंतन करते हैं तो दुर्गुण। अतः जब भी हम दूसरों का चिंतन करें तो केवल उनके गुणों का ही करें। आमतौर पर व्यक्ति ये समझते हैं कि वे जो कुछ बोलते हैं शब्दों द्वारा ही बोलते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि कोई व्यक्ति शब्दों से तो मात्र 7% ही बोलता है, शेष 93% दूसरे माध्यमों से बोलता है। दूसरे माध्यमों से महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के कृत्य, और कृत्यों की गूंज शब्दों से तेज होती है। आध्यात्म मार्ग के साधकों को विशेष तौर पर अपने शब्दों के बजाय कृत्यों से बोलने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना में धैर्य रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साधना के परिणाम तुरंत परिलक्षित नहीं भी हो सकते हैं। धैर्य रखने की महत्ता को समझना जरूरी है। बांस का एक पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद खाद पानी देने के बावजूद 4-5 बरस तक अंकुर फूटता दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद सिर्फ कुछ सप्ताह में ही वो 80-90 फुट तक बढ़ जाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बांस का पौधा सिर्फ कुछ सप्ताह में 80-90 फुट बढ़ गया, या उसके बढ़ने से पूर्व के 4-5 वर्षों का भी कुछ योग है? यदि उक्त पौधे को रोपने के बाद खाद पानी बिल्कुल ना दिया जाता तो क्या वो बढ़ता? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। अतएव यदि हमारी साधना ठीक दिशा में चल रही है तो चाहे लक्षण ना भी दिखाई दें तो भी उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो जब किसी को व्यास गद्दी से कुछ कहने का मौका मिले तो गुरुदेव भगवान को हाजिर नाजिर समझते हुए वही कहना चाहिए जो अंतरात्मा कहे। कहते हैं जब एक गरीब बुढ़िया की परलोक में पेशी हुई तो उससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी कोई शुभ कार्य किया, कभी किसी को कुछ दिया? तो उसे बहुत याद करने पर याद आया कि एक बार उसने किसी को एक छोटी सी सूखी गाजर दी थी। बस इसी पुण्य के सहारे उसे स्वर्ग जाने की अनुमति मिली। बुढ़िया जब स्वर्ग जा रही थी तो उसके पीछे उसे पकड़े हुए लोगों की कतार लग गई और वे भी सब स्वर्ग जाने लगे। तो स्वर्ग जाते हुए जब बुढ़िया ने मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि उसके सहारे न जाने कितने लोग मुफ्त में स्वर्ग जा रहे हैं। बुढ़िया से देखा ना गया। उसने कहा छोड़ो मुझे, गाजर मैंने दी थी,
तुम्हें स्वर्ग जाने का हक नहीं है। ऐसा कहते ही बुढ़िया समेत सब धरती पर आ गिरे। तो इससे क्या समझ आया कि भगवान कितना दयालु है कि एक सूखी गाजर के बदले भी वह स्वर्ग प्रदान कर सकता है। और दूसरी बात यह कि स्वर्ग जाने वाले को जो पकड़ लेगा वो भी स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरी यह कि अक्सर लोगों को यह गवारा नहीं होता कि उनके पुण्यों के सहारे किसी और का भला हो जाए। तो ईश्वर के प्रमुख गुण बताए गए हैं कि दयालुता, न्यायप्रियता, समानता, पोशीदगी इत्यादि। जैसे जैसे हम उन गुणों को अपनाते जाते हैं वैसे वैसे हम ईश्वर के निकट होते चले जाते हैं। इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सही है, अर्थात जब हम इन गुणों को छोड़ते चले जाते हैं तो हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। धन्यवाद।